नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नीट संडे क्विज के पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पूछता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, आयरन का सबसे प्योर फॉर्म कौन सा होगा। ऑप्शन में देखिए दिया है पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या फिर स्लैग ऑफ आयरन। तो यहाँ से सही जवाब होता है दोस्तों ये ऑप्शन सी सही होगा। रॉट आयन जो होता है वो सबसे प्योर फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला वाला जब हम आयन बनाते हैं तो वो पिग आयन होता है जिसमें 4% कार्बन होता है और ये इम्प्योर फॉर्म होता है आयन का। फिर उससे हम बनाते हैं कास्ट आयन जिसमें 3% कार्बन की इम्प्योरिटी होती है और उससे आगे हम बनाते हैं रॉट आयन, ठीक है, जो प्योर फॉर्म होता है आयन का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे पूछता है Fe3O4 इज फार्मूला फॉर, ये किसका फार्मूला होगा। देखिए ऑप्शन में दिया है हिमेटाइट, मैलाकाइट, मैग्नेटाइट या फिर स्प्लेरेलाइट करके, ठीक है, स्प्लेराइट। तो यहाँ से सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये ऑप्शन सी सही होगा। मैग्नेटाइट का फार्मूला है ये Fe3O4, आयन जो है वो 3 है और ऑक्सीजन जो है वो 4 है, तो ये मैग्नेटाइट का होगा। देखिए हिमेटाइट जो होता है Fe2O3 होगा। मैलेटाइट जो होता है ये कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है ये। और यहाँ से स्प्लेराइट जो होता है ये जिंक सल्फेट होता है जिसे हम जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इनका हमें याद रखना है, इस पे भी सवाल बन सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछा है लाइमस्टोन इज, लाइमस्टोन क्या होता है। ऑप्शन दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम सिलिकेट या कैल्शियम डाइऑक्साइड। तो यहाँ से सही जवाब होता है दोस्तों ये ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ये लाइमस्टोन होता है, ठीक है, ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो पूछता है कैल्शिनेशन इन्वॉल्व्स, कैल्शिनेशन में क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है हीटिंग, फिर है कूलिंग, फ्रीजिंग या फिर डीप फ्रीजिंग। तो कैल्शिनेशन जो है वो हीटिंग की प्रोसेस है, तो ऑप्शन ए सही करना है आप लोगों ने, हीटिंग होता है, कैल्शिनेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग। नेक्स्ट है रोस्टिंग इज डन एट द टेम्परेचर, रोस्टिंग कौन से टेम्परेचर पे किया जाता है। देखिए ऑप्शन में दिया है अबो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, अबो बॉइलिंग पॉइंट या फिर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो रोस्टिंग जो किया जाता है ना दोस्तों ये किया जाता है, ऑप्शन बी जो होता है वो सही है। यहाँ पे बिलो मेल्टिंग पॉइंट पे हम रोस्टिंग करते हैं, कंटिन्यूअस उसको हीट किया जाता है लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रैक्टेड सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन हैज़ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ, ठीक है, जो भी कॉपर को यहाँ पे ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस आ रहा है, जो ब्लिस्टर कॉपर होता है तो वो किसकी वजह, इवोल्यूशन की वजह से आता है। ऐसा कौन सा गैस वहाँ पे इवॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्लोरीन और लास्ट ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ से सही जवाब होता है दोस्तों ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड के इवोल्यूशन की वजह से ये जो कॉपर एक्सट्रैक्ट हुआ है सॉलिडिफाइड फॉर्म में, इसे ब्लिस्टर अपीयरेंस आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल पूछा है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन फ्रॉम द ब्रिन बेस्ड ऑन, ठीक है, जो भी ब्राइन है साल्टेड वाटर होता है सी वाटर, तो उसमें से जब क्लोरीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो किस प्रोसेस पर डिपेंड होता है। ऑप्शन ए दिया है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी है रिडक्शन, फिर सी होगा न्यूट्रलाइजेशन या फिर डी सीडिंग। तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। देखो क्लोरीन का एक्सट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि बहुत सारे नॉन मेटल जो है उनका एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ही होता है, ठीक है। तो नॉन मेटल है तो ऑक्सीडेशन ही करना है, मेटल होता है तो रिडक्शन होता है उसका प्रोसेस। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स द लीकिंग द मेटल विथ, इसके साथ में लीकिंग किसके साथ होता है गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में। तो ऑप्शन देखिए सल्फेट आयन दिया है, यहाँ पे नाइट्रेट है, साइनाइड आयन और क्लोराइड आयन है। तो यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है यहाँ पे लीकिंग द मेटल से गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में, तो ये साइनाइड होते हैं, सोडियम साइनाइड यूज़ किया जाता है, तो इसे याद रखिएगा ये साइनाइड आएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड फ्रोथ स्टेबलाइजर कैन बी यूज रहीज, फ्रोथ स्टेबलाइजर कौन से एजेंट यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन में देखिए क्रिसॉल, ज़ांथेट्स, फैटी एसिड या फिर पाइन। तो जो फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स है उसमें आते हैं दोस्तों ये ऑप्शन ए सही होगा, क्रिसॉल आएगा और एनिलीन आएगा, ठीक है। ये फ्रॉथ को स्टेबलाइजर्स करने का काम करते हैं और यहाँ पे कलेक्टर्स
एजेंट भी होते हैं जिसमें ये बाकी बच्चे ऑप्शन वाले आ जाएंगे, जैसे फैटी एसिड आएगा, ऑयल्स आएंगे, ज़ांथेट्स और ये पाइन आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस पे भी सवाल बन सकता है, इनके सारे एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो बताना है। देखिए क्या बोलता है ऑप्शन फर्स्ट, देखिए बिलो 1350 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मैग्नीशियम कैन रिड्यूस द एल्यूमिना Al2O3। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है, अबोव द 1350 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस द मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिडक्शन ऑफ कॉपर विल बी फास्टर इन केस ऑफ जिंक स्क्रैप्स दैन आयरन स्क्रैप्स। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो भी सही है, बी भी है और सी भी, सारे के सारे सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हम ऑप्शन डी टिक करेंगे जो नन ऑफ द अबव होगा, यानी कोई भी अबव स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स नहीं है, सारे के सारे सही स्टेटमेंट है दोस्तों। जो बिलो 1350 डिग्री पे मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है एल्यूमिना में, और अबो 1350 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो एल्यूमिनियम भी मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। और बात करेंगे कॉपर के रिडक्शन की, तो अगर हम इलेक्ट्रोड जो सीरीज़ होता है उसमें इलेक्ट्रो पोटेंशियल का वाला, तो उसमें जिंक जो होता है ऊपर होता है, तो जिंक स्क्रैप जो होता है वो फास्टर कॉपर को रिड्यूस कर सकता है दैन आयरन। लेकिन अगर हम हमारे सुटेबिलिटी की बात करेंगे तो जिंक जो होता है वो कॉस्टलियर होता है आयरन से भी, तो हम ज़्यादातर के आयरन को ही यूज़ करते हैं कॉपर के रिडक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछता है मेटल यूज्ड फॉर द गैल्वनाइजिंग आयरन इज, गैल्वनाइजेशन ऑफ आयरन जो है वो कौन से मेटल को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए जिंक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ से सही जवाब करना है दोस्तों आप लोगों को, ऑप्शन ए जिंक सही होगा। जिंक को ही एप्लीकेशन है कि वो गैल्वनाइजेशन ऑफ आयरन कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप नीट एग्ज़ाम के एस्पायरेंट्स है तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है, ताकि हम ऐसे सेशंस और भी आपके लिए लेकर के आए और आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड, ब्रास में क्या होता है, कॉपर और किसका मिक्सचर होता है, तो हमें पता होना चाहिए ब्रास के साथ में इसका मिक्सचर किसका होता है। ऑप्शन में देखिए टीन, कोबाल्ट, जिंक या फिर आयरन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों जिंक। ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड, जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर के साथ किसका मिक्सचर होता है। ऑप्शन में देखिए टीन, कोबाल्ट, जिंक या फिर आयरन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए टीन। देखिए इन दोनों सवाल में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ब्रास में क्या होता है, कॉपर के साथ जिंक होता है, और ब्रॉन्ज में कॉपर के साथ टीन होता है। टीन को एस एन लिखा जाता है, जिंक को जेड एन लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ब्रास में यस आता है ना आखिरी में, तो यस के साथ में जेड को लगा दीजिएगा, और जब ब्रॉन्ज में जेड आता है जेड के साथ में यस को लगा दीजिएगा, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ब्रास है तो यस है, यस के साथ में जेड लगा दीजिएगा, जिंक हो जाएगा, और ब्रॉन्ज में जेड तो जेड के साथ में यस लगा दीजिएगा, टीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछता है कॉपर का जो क्वाइनेज वाला अलॉय है, क्वाइनेज कॉपर अलॉय कंटेंस, इसमें क्या होता है। तो ऑप्शन में देखिए टीन है, जिंक है, एल्यूमिनियम या फिर निकेल। तो यहाँ पे देखिए क्वाइनेज है ना, तो को से कॉपर हो जाएगा, और इन से हमें याद रखना है ये निकेल को याद रखिए। ठीक है, इन है तो उसका उल्टा कीजिएगा, यनाय हो जाएगा यानी निकेल। ऑप्शन डी सही होगा, क्वाइनेज अलॉय ऑफ कॉपर के साथ में क्या होता है, निकेल होता है। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल है जर्मन सिल्वर डज नॉट कंटेन्स, जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में देखिए कॉपर, सिल्वर, जिंक और निकेल है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ये मिक्सचर होता है कॉपर का, जिंक का और निकेल का। ठीक है, कॉपर, जिंक और निकेल का ये मिक्सचर है, लेकिन इसमें ये सिल्वर नहीं होता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर नाम में तो सिल्वर है पर सिल्वर नहीं होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन अ ब्रास, ब्रास के अंदर कॉपर का परसेंटेज कितना होता है। ब्रास तो हमें पता है, यस है तो जेड के साथ में कनेक्ट कर दीजिएगा। ब्रास में कॉपर होता है और जिंक होता है दोस्तों, तो इसमें हमें कॉपर का परसेंटेज बताना है। ऑप्शन में देखिए 75%, 50%, 60% या फिर 40%। तो कॉपर वाला जो मिक्सचर है तो कॉपर ज़्यादा होगा, यानी यहाँ पे देखिए कॉपर जो है 60% होता है और जिंक जो होता है वो 40% होता है। तो कॉपर पूछा है तो ऑप्शन सी को टिक करिएगा, 60% हो जाएगा। ठीक है,
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे सवाल अच्छे लगे होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलना है दोस्तों। और मेरी उन लोगों से गुजारिश है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को भी दबाना है दोस्तों। इससे होगा क्या, आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो को आपके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि नीट एस्पायरेंट्स जो भी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।